आज महाराणा प्रताप सेना द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर सादतपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजपूत समाज के लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती, वो आम जनता का सम्मान क्या करेगी। ऐसे गुंडे एवं घमंडी समाजवादी पार्टी को घोसी लोकसभा से 4 जून को उखाड़ फेंकना है, तभी घोसी का सर्वांगीण विकास संभव है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अरविंद राजभर ने जनता का वचन लेते हुए कहा कि जनता मुझ पर भरोसा रखे, 5 सालों तक जनता के विश्वास को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। आज यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुटे हुए थे। महाराणा प्रताप फाउंडेशन संगठन की तरफ से सभी लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया हुआ था, क्योंकि विगत दिनों एक घटना प्रकाशित हुई थी जिस प्रकार से समाजवादी के गुंडों ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। तो कहीं न कहीं उसको लेकर के जनता में रोष का माहौल है और ये सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के आने वाले जो 1 तारीख को मतदान होना है, समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे कि जो व्यक्ति महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो आम जनता का क्या सम्मान करेगा। हमारा मानना यह है कि जिन महापुरुषों के आदर्श पर इस समाज को एकजुट करके इस देश के विकास की, इस देश की तरक्की में सदैव सभी लोग अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं, जब ऐसे लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी के गुंडे नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस मुंह से वो घर घर घूम करके वोट मांग रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। देखा तो जितने प्रत्याशी उठे हैं सभी जात धर्म की बात कर रहे हैं, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, शिक्षा पर नहीं बात कर रहा है, बेरोजगारी पर नहीं बात कर रहा है, सिर्फ एक दूसरे का कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, विषय ये बहुत बड़ा है और हमने इस बात को हमेशा मैं कहता हूँ कि ये चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जनता जब मतदान करती है, एक बार मतदान करती है और 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात का तो मैं विशेष ध्यान रख रहा हूँ कि विगत 15 साल से जनता की उठ रही आवाज़, अब ये आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, ये संकल्प के तौर पर होगी। 1 तारीख को लोग छड़ी का बटन दबाएंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा, 5 साल का कार्यकाल प्राप्त होगा। आने वाला 5 साल मऊ के लिए ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो ये पूर्वी इलाका आता है और सूर्य का उदय पूरब से ही होता है अंधकार को खत्म करने के लिए। किसका ले? वचन जनता का मैं ले रहा हूँ, मैं वचन जनता का ले रहा हूँ। जो जनता की मांग है, जो जनता की इच्छा है, जो जनता चाहती है कि हम अपने प्रत्याशी को जब हम मतदान कर रहे हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं उसका सम्मान हो, हमारा जो काम हो वो काम हो, हमारे इस क्षेत्र का जिस हिसाब से कल्याण हो जो वो हो। कहने का मतलब ये है, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इसको मजबूती, इसकी सबलता के लिए काम किया जाएगा। हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हैं, इनके लिए भी विकल्प के तौर पर तैयार करने की आवश्यकता है। पूछ लिया जाए विपक्ष के लोगों से कि इनके लिए क्या व्यवस्था है, तो जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ समस्या बताएंगे, समाधान नहीं बताएंगे। लेकिन हमारी सरकार, हम सब लोगों को अवसर मिला तो समस्या तो जस की तस बनी हुई है, उसका समाधान निकाला जाएगा। और सिर्फ समाधान ही नहीं, अंतिम व्यक्ति तक इस व्यवस्था को पहुंचाने का काम किया जाए ताकि बेरोजगारी को रोका जाए। 30 तारीख को मायावती आ रही है, कह रही है कि मायावती जी के आने के बाद, बसपा सुप्रीमो के आने के बाद हवाई हो जाएंगे सारे। वो भाजपा का प्रचार करने के लिए आएंगी, भाजपा का प्रचार करने के लिए। आपका प्रचार करेंगे? ठीक है, धन्यवाद।